इस रोमांचक कहानी की शुरुआत होती है मैक्स नाम के एक आदमी को दिखाते हुए जो एक बिहड़ वाले इलाके में मौजूद था। दरअसल मैक्स कुछ टाइम पहले एक बहुत ही अच्छा पुलिस ऑफिसर हुआ करता था, लेकिन जब से सारे देशों के बीच न्यूक्लियर वॉर होना स्टार्ट हुआ तो चारों तरफ दंगे फसाद होने लगे। ये न्यूक्लियर वॉर इतना ज्यादा खतरनाक और भयानक था कि इसका असर दूर दूर तक दिखाई दे रहा होता है, जिससे कि पृथ्वी की हरियाली एकदम से चली ही गई थी। वातावरण पूरी तरीके से प्रदूषित होने के कारण जमीन पर एक भी पेड़ पौधे ही नहीं दिखाई दे रहे थे। सारी सरकारें और सत्ताएं एकदम से ढह चुकी थी। मैक्स को तो यहाँ पर अपनी फैमिली के लगातार विजन्स आते हैं जो कि कई सालों पहले मारे जा चुके थे, लेकिन मैक्स चाहता था कि वो इन सारे विजन्स को कंट्रोल में रखे क्योंकि यही उसके फैमिली की लास्ट यादें बची हुई हैं। अब मैक्स कुछ खाने की तलाश में अपनी गाड़ी में बैठकर बिहड़ वाले इलाके में आगे बढ़ रहा था। तभी अचानक उसका पीछा कई सारे लोग करने लग जाते हैं जो अपनी अपनी गाड़ियों में मौजूद थे। उन सभी ने तो बिना देरी किए मैक्स की गाड़ी का एक्सीडेंट करा दिया और उसे अपने साथ लेकर चले गए। ये सारे तो किसी अलग ही कॉलोनी के लोग लग रहे थे। अब मैक्स को जबरदस्ती अपने कबीले में पकड़कर लेके आने के बाद वो सारे लोग मैक्स के बॉडी पर कुछ लगातार लिख रहे होते हैं। उसमें ओ पॉजिटिव भी मेंशन किया जाता है जो कि मैक्स का ब्लड ग्रुप था, यानी कि मैक्स एक यूनिवर्सल डोनर है जो किसी को भी अपना ब्लड दे सकता है। और इस समय ओ पॉजिटिव ब्लड ग्रुप की डिमांड काफी ज्यादा थी। हालांकि मैक्स वहां से भागने की भी बहुत ज्यादा कोशिश करता है। एक समय पे वो अपने आप को छुड़ाकर गुफा से बाहर निकलने ही वाला था, लेकिन वो सारे लोग उसे फिर से पकड़ लेते हैं। अब हमें बताया गया कि ये सारे के सारे लोग इमॉर्टल जो नाम के एक आदमी के लिए काम किया करते थे, जो कि इन सभी कबीले वालों का बॉस होता है। इमॉर्टल जो सबसे पावरफुल और भयानक इंसान था जो पूरी दुनिया पर राज करना चाहता है। इमॉर्टल जो तो अपने आदमियों के साथ पहाड़ी की ऊंचाई पर रहा करता था। उसने एक अजीब तरीके का मास्क पहना होता है जिसके दोनों तरफ ऑक्सीजन की पाइप लगी हुई थी और उसी से ही वो सांस लेकर जिंदा रहता। इमॉर्टल जो के कबीले के सारे रहीवासी बहुत ही ज्यादा गरीब और लाचार होते हैं। जो तो चाहता था कि सभी लोग उसे अपना भगवान मान ले और उसकी पूजा अर्चना करें। अब वो सारे गरीब लोग जो एक बूंद पानी के लिए तरस रहे होते हैं, उनके लिए इमॉर्टल जो ने इतने समय बाद पानी की धार ओपन कर दी थी, जिससे कि सभी गरीब लोग बहुत ही ज्यादा खुश होकर पानी पीने लग जाते हैं। हालांकि इन सभी पानी के ऊपर किसी का भी हक नहीं था, लेकिन इमॉर्टल जो इस पूरे कबीले का राजा होता है, इसीलिए उसने उसके ऊपर कब्जा कर लिया और वो तब से ही पानी का यूज अपने लिए करता है। बट वो सारे लाचार गरीब लोग इस सिचुएशन में कर भी क्या सकते थे, उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं होता। अब हमें उसी वीरान जगह पर फ्यूरियोसा नाम की एक लेडी दिखाई जाती है। दरअसल फ्यूरियोसा भी इमॉर्टल जो के लिए काम किया करती थी, जो उसके कहने पर सभी आदमियों के साथ पेट्रोल स्टेशन पर पेट्रोल लेने जा रही होती है। लेकिन यहाँ फ्यूरियोसा के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। वो तो पेट्रोल की डायरेक्शन में सीधे न जाते हुए अपनी गाड़ी को ईस्ट में मोड़ लेती है। हालांकि इमॉर्टल जो के कई सारे साथी फ्यूरियोसा से पूछ रहे थे कि आखिर तुम कहाँ जा रही हो, लेकिन फ्यूरियोसा उन्हें कुछ जवाब नहीं देती और कहती है कि तुम मेरे पीछे पीछे चलो। इमॉर्टल जो के बाकी सारे साथियों को फ्यूरियोसा की बात माननी पड़ती है क्योंकि वो उनके ग्रुप में सबसे ज्यादा सीनियर थी और साथ ही साथ फ्यूरियोसा इमॉर्टल जो के काफी ज्यादा करीब भी होती है। लेकिन यहाँ इमॉर्टल जो तो अपने दूरबीन की मदद से फ्यूरियोसा और उसके सभी दोस्तों पर नजर रखता जा रहा था, जिससे कि शक होने लगता है कि वो लोग एक दूसरे डायरेक्शन में जा रहे हैं। इमॉर्टल जो को इन सारी चीजों में कुछ गलत लग रहा था, इसीलिए वो अपने चैम्बर में आ जाता है जहाँ पर वो अपने बंदी बनाए गए 5 लेडीज के साथ रहा करता था, क्योंकि उन 5 औरतों के साथ संबंध बनाकर इमॉर्टल जो अपने खानदान को आगे बढ़ाना चाहता है। बट शॉकिंग बात ये हो गई कि उस जगह से वो 5 औरतें गायब हो चुकी होती हैं, जिसका मतलब ये था कि उन औरतों को फ्यूरियोसा अपने साथ लेकर वहां से भाग रही है। इमॉर्टल जो इस बात से एकदम आग बबूला होकर अपने आदमियों से कहता है कि तुम लोग किसी भी हालत में फ्यूरियोसा को मेरे पास पकड़ कर लेकर आओ। इमॉर्टल जो की पूरी सेना उसकी काफी अच्छी तरीके से बात माना करती थी और अब वो सब तैयारी करने लग जाते हैं कि वीरान जगह पर जाकर फ्यूरियोसा और उसके साथियों को पकड़ कर लाने के लिए। दरअसल न्यूक्लियर ब्लास्ट होने के कारण चारों तरफ से रेडियो एक्टिवनेस फैल चुकी थी और इसी खतरनाक रेडिएशन के कारण इमॉर्टल जो की सारी सेना के लोग अजीब बीमारी से ग्रस्त हो चुके थे। उन सभी को तो खून की एक अजीब तरीके की बीमारी होने लग जाती है, जिससे कि समय समय पर उन्हें प्योर खून की जरूरत पड़ती और इसीलिए वो सारे लोग मैक्स जैसे नॉर्मल इंसानों को पकड़ते जिससे कि वो उनका ब्लड ले सकें। इमॉर्टल जो के खतरनाक सेना का नाम वॉर बॉयज होता है, जो अब अपने पूरे वेपन्स और गाड़ियां लेकर निकल पड़े थे फ्यूरियोसा और उन सभी साथियों को पकड़ने के लिए। एक वॉर बॉय ने तो अपनी गाड़ी के सामने मैक्स को बांध कर रख दिया था, जिसकी बॉडी से एक पाइप कनेक्टेड होती है और उसी पाइप की मदद से वो वॉर बॉय मैक्स की बॉडी से ब्लड निकालकर अपने बॉडी में ट्रांसफर कर रहा था।
वो सभी लोग बहुत ही बड़ी मात्रा में निकल पड़े थे फ्यूरियोसा को पकड़ कर लाने के लिए। कुछ ही समय के अंदर अंदर वो सब फ्यूरियोसा के काफी ज्यादा क्लोज भी पहुंच जाते हैं। सिर्फ वॉर बॉयज की सेना के पास ही बहुत ही एडवांस वेपन्स हुआ करते थे, जिसकी मदद से ही उन लोगों ने फ्यूरियोसा के कई सारे साथियों को मौत के घाट उतार दिया। और अब बारी थी फ्यूरियोसा की। इमॉर्टल जो कि अब वो सारी खतरनाक सोल्जर्स लगातार फ्यूरियोसा को पकड़ने के लिए उसके पीछे जा रहे थे, लेकिन अब थोड़ी देर के अंदर ही अंदर उन सभी के सामने एक बहुत ही बड़ा तूफान आ जाता है। फ्यूरियोसा के पास अपनी जान बचाने का और कोई भी ऑप्शन नहीं था, इसीलिए वो बिना कुछ सोचे समझे उस तूफान के अंदर घुस जाती है। हालांकि बाकी सारे वॉर सोल्जर्स अपनी जान नहीं गंवाना चाहते थे, इसीलिए वो पीछे हट जाते हैं। बट वो वॉर सोल्जर जिसकी गाड़ी के सामने मैक्स बंधा हुआ था, वो किसी भी हालत में फ्यूरियोसा को पकड़कर इमॉर्टल जो के हवाले करना चाहता था, जिससे कि उसे इनाम मिल सके। इसीलिए अब उसने भी अपनी गाड़ी को तूफान के अंदर घुसा लिया होता है। दोनों ही लगातार एक दूसरे को टक्कर देने के लिए आगे बढ़ रहे थे। अब यहाँ उस वॉर सोल्जर ने तो अपनी गाड़ी के अंदर सारे पेट्रोल गिराना स्टार्ट कर दिया था, जिससे कि वो फ्यूरियोसा के गाड़ी के पास आकर अपनी ही गाड़ी को ब्लास्ट कर दे। दरअसल वॉर सोल्जर्स तो अपनी जान भी कुर्बान करना चाहते थे इमॉर्टल जो के लिए, लेकिन वो ऐसा करता है इससे पहले मैक्स गाड़ी का शीशा तोड़कर उसे पकड़ लेता है और जानबूझकर उसकी गाड़ी को डिसबैलेंस करने लगता है। अब अचानक हड़बड़ी में उनकी कार फ्यूरियोसा के बड़ी सी ट्रक से टकरा गई थी, जिससे कि वॉर सोल्जर और मैक्स काफी दूर जाकर गिरने लग जाते हैं। उनका व्हीकल तो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुका था। अब थोड़ी देर में जब तूफान शांत होता है तो मैक्स अपने होश में आ गया था। उसका लक अच्छा था कि वो अभी भी जिंदा है। मैक्स ने नोटिस किया कि इस खतरनाक एक्सीडेंट के अंदर वो वॉर बॉय मारा जा चुका है, इसीलिए वो उसकी डेड बॉडी को अपने कंधे पर उठाकर फ्यूरियोसा के ट्रक के पास जाने लगा, जहाँ पर फ्यूरियोसा 5 औरतों के साथ मौजूद होती है। ये वही 5 औरतें होती हैं जिससे इमॉर्टल जो रिलेशन बनाकर अपने बच्चे पैदा करके खानदान बड़ा करना चाहता था, बट फ्यूरियोसा इन सभी औरतों को बचाने के लिए ही ऐसा कर रही थी। अब मैक्सो अपने हाथ में गन लेके फ्यूरियोसा और उन 5 औरतों के ऊपर पॉइंट कर देता है, जिनसे कि वो कह रहा था कि मुझे किसी भी हालत में इन जंजीरों से बाहर निकालो। अब वो लेडीज डर के मारे मैक्स की जंजीर काटने आ चुकी थीं, लेकिन फ्यूरियोसा को पता था कि ऐसा करना बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो सकता है। वो तो डायरेक्टली मैक्स को धक्का देकर उसे बुरी तरीके से मारने लगी। दोनों के बीच तो एक घमासान लड़ाई चालू हो जाती है, जिसमें कि ऑब्वियसली फ्यूरियोसा डोमिनेट कर रही थी। लेकिन तभी हमें वो वॉर बॉय दिखाया जाता है जो मैक्स की जंजीर से बंधा हुआ था, यानी कि वो तब से मरने की सिर्फ एक्टिंग कर रहा था। अब उस वॉर बॉय ने तो पीछे से आकर फ्यूरियोसा पर ही हमला कर दिया होता है, जो फ्यूरियोसा को दूर ढकेलकर मैक्स की जंजीर काटने आ चुका था। दरअसल वॉर बॉय मैक्स के साथ मिलकर फ्यूरियोसा को हराना चाहता था, जिससे कि वो इमॉर्टल जो को उसे सौंप दे। पर जैसे ही वॉर बॉय ने फ्यूरियोसा को दूर ढकेलते हुए मैक्स की जंजीर को ओपन किया, तभी अगले ही मोमेंट में मैक्स वॉर बॉय को मारकर दूर ढकेल देता है और उस ट्रक को अकेले लेकर वहां से जाने लगता है, क्योंकि मैक्स ये सारी चीजों के बीच में पड़ना ही नहीं चाहता था। उसे तो सिर्फ इन सारे कबीले वालों से दूर जाना है। अब वो ट्रक थोड़ा आगे जाकर अपने आप ही रुक जाती है। यहाँ फ्यूरियोसा उन 5 औरतों से कह रही थी कि हमें आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम यहाँ पर रुके तो हमारी जान को बहुत ही ज्यादा खतरा हो सकता था। इसीलिए फ्यूरियोसा उन औरतों को लेकर डायरेक्टली उस ट्रक के पास पहुंच जाती है जिसके अंदर मैक्स मौजूद था। फ्यूरियोसा ने मैक्स को समझाया कि उसने अपने ट्रक के अंदर एक ऐसी प्रोग्रामिंग की है जिससे कि फ्यूरियोसा के फिंगरप्रिंट लगने के कारण ही ये ट्रक आगे बढ़कर काम करेगी। अब बहुत ज्यादा सोचने के बाद मैक्स को कोई ऑप्शन नहीं दिखता, इसीलिए उसने फ्यूरियोसा और उन 5 औरतों को ट्रक में ले लिया होता है, जिसके बाद वो सब ट्रक चालू करके उस वीरान जगह के काफी ज्यादा आगे बढ़ने लग गए थे। लेकिन उन्हें क्या पता था कि इस जगह पर भी वो सब सही सलामत नहीं रह सकते। अब उस वीरान जगह के थोड़ी दूर आगे चलने के बाद उन्हें एक और कबीले वाले मिलते हैं, जिनकी सेना ने उनके ट्रक को चारों तरफ से घेर लिया था। फ्यूरियोसा को तो शायद ये सारी बातें पहले से ही पता थी, इसीलिए अब उसने मैक्स और उन 5 औरतों को गाड़ी के अंदर छुपे रहने के लिए कह दिया था। फ्यूरियोसा तो उतरकर उस कॉलोनी के राजा से बात करने चली आई थी, जिससे कि वो सब उन्हें जिंदा छोड़ दें। फ्यूरियोसा ने वादा कर दिया होता है कि वो इसके बदले उसे काफी सारा तेल देगी। ये तेल उनके ट्रक के पीछे वाले बग्गी में लगा होता है, जो कि गोल शेप के एक चैम्बर में मौजूद था। हालांकि सारी डील फिक्स होने के बाद भी फ्यूरियोसा देखती है कि दूसरी तरफ से इमॉर्टल जो और उसकी पूरी सेना यहाँ पर आ रही है, इसीलिए उसने मैक्स को गाड़ी चालू करके यहाँ से चलने के लिए कहा। फ्यूरियोसा भी किसी भी तरीके से ट्रक के अंदर जाकर बैठ जाती है और अब वो सब वहाँ से दूर जाने लगे थे। अब वो दूसरे कबीले वाले बिल्कुल भी नहीं चाहते कि इमॉर्टल जो की सेना यहाँ आकर तबाही मचाए, इसीलिए उन्होंने पहाड़ी वाले इलाके में काफी
काफी बड़ा धमाका करके काफी सारे पत्थर बीच में गिरा दिए थे, जिससे कि इमॉर्टल जो के बहुत सारी सेनाएं आगे नहीं बढ़ पा रही होती। बट वो दूसरे कबीले वाले मैक्स और फ्यूरियोसा के ट्रक का पीछा करना छोड़ते ही नहीं। उनके पास तो माउंटेन पर क्लाइंब करने वाले बाइकर्स मौजूद थे, जिनकी मदद से वो ट्रक का लगातार पीछा कर रहे होते हैं। लेकिन फ्यूरियोसा जो बहुत ही ज्यादा बहादुर थी, उसने वेपन्स की मदद से कई सारे बाइकर्स को मौत के घाट उतार दिया था और अब उसे लग रहा होता है कि उनका रास्ता एकदम से साफ है। बट थोड़ी देर में उसे पता चला कि इमॉर्टल जो अपने कुछ साथियों के साथ उसके ट्रक के ठीक पीछे मौजूद है, जो लगातार आगे बढ़ रहा था उन सभी को रंगे हाथों पकड़ने के लिए। अब इमॉर्टल जो ने अपनी गन निकाल ली थी मैक्स और फ्यूरियोसा को जान से मारने के लिए, पर तभी उन 5 औरतों में से एक औरत जो कि प्रेग्नेंट थी, वो ट्रक के दरवाजे से बाहर खड़ी हो जाती है। इमॉर्टल जो ने जब ये मंजर देखा तब वो फायर कर ही नहीं पा रहा था, क्योंकि अगर गोली उस लेडी को लग जाएगी तो उसके पेट में मौजूद इमॉर्टल जो का बच्चा भी मारा जाएगा और इससे इमॉर्टल जो अपनी आगे की जनरेशंस नहीं बढ़ा सकता था। इसीलिए वो उनके ट्रक के ऊपर भूल के भी फायर नहीं करता। बट अब इमॉर्टल जो के सारे वॉर बॉयज की सेना वहां पहुंच चुकी होती है, जिन्होंने अपने हथियार की मदद से ट्रक के स्टीयरिंग व्हील को ही लॉक कर दिया था और अब मैक्स उस ट्रक को पूरी तरीके से कंट्रोल कर ही नहीं पा रहा होता। अगर ऐसा ही चलता रहा तो उनका ट्रक डायरेक्टली किसी चीज में जाकर भिड़ जाएगा। इसीलिए अब वो प्रेग्नेंट लेडी काफी ज्यादा बहादुरी दिखाती है और उस जंजीर को डायरेक्टली जाकर काटने लग जाती है। जंजीर तो अगले मोमेंट में कट चुकी थी, लेकिन ट्रक का बैलेंस बिगड़ने के कारण वो एक छोटी सी चट्टान से डायरेक्टली जाकर टकरा गई थी। हालांकि ट्रक का दरवाजा पूरा टूट चुका था, बट वो प्रेग्नेंट लेडी किसी भी तरीके से उसके पीछे आ जाती है, यानी कि वो अभी भी जिंदा थी। अब वो लेडी किसी भी तरीके से ट्रक के अंदर जाने की कोशिश करती है, लेकिन उसका पैर वहां से फिसल चुका था। बाकी लोग उसकी मदद करने के लिए हाथ भी बढ़ाते हैं, लेकिन शायद तब तक काफी देर हो चुकी थी और वो प्रेग्नेंट लेडी वहां से नीचे गिर जाती है। इमॉर्टल जो जिस गाड़ी में मौजूद था उसके ठीक सामने अब वही प्रेग्नेंट लेडी आ चुकी होती है। इसीलिए अब इमॉर्टल जो ने उसे बचाने के लिए अपनी कार को साइड में ले लिया, जिससे कि गाड़ी का बैलेंस बिगड़ जाता है और उसका भी एक बुरी तरीके से एक्सीडेंट हो गया था। लेकिन इन सारी चीजों से मैक्स और फ्यूरियोसा को काफी समय मिल जाता है और वो ट्रक लेकर काफी ज्यादा आगे बढ़ गए थे। यहाँ इमॉर्टल जो बाहर निकल के अपनी उस लेडी को देख रहा था जो कि प्रेग्नेंट थी और शायद से वो काफी ज्यादा घायल होकर अपनी आखिरी सांसें ले रही होती है। इमॉर्टल जो इस बगावत की वजह से बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो चुका था, क्योंकि अगर इस तरीके से उसकी औरतें मरती रहेंगी तो उसका वंश कभी आगे बढ़ ही नहीं पाएगा। और अब तो वो मैक्स और फ्यूरियोसा को जान से मारने का डिसीजन लेता है। अब हमें दूसरी तरफ मैक्स, फ्यूरियोसा और बाकी लोगों को दिखाया जा रहा था जो ट्रक में बैठकर आगे बढ़ रहे थे। उस जगह पर तो वॉर बॉय का वो आदमी भी मौजूद होता है जिसका नाम नक्स था। नक्स इमॉर्टल जो का ही आदमी होता है जिसे कि मैक्स को मारने के लिए भेजा गया था, बट वो इतना ज्यादा लाचार हो चुका था कि अपने बॉडी को भी नहीं हिला पाता। नक्स अपने आप को कोसने लगा कि आखिरकार उसने इमॉर्टल जो की बात क्यों नहीं मानी और मैक्स को पकड़कर उसे क्यों नहीं दे दिया। भले ही इन सारी चीजों में वो मारा जाता, बट वो अपने दोस्तों के साथ जन्नत में पहुंच चुका होता। लेकिन उन चारों औरतों में से एक लेडी नक्स के पास आकर उसे समझाती है कि शायद तुम्हारी डेस्टिनी कुछ अलग हो और फ्यूचर में तुम जाकर बाकी लोगों से कोई बड़ा काम करोगे। वो लेडी तो नक्स के होठों पर हाथ लगाने लगती है, जिससे कि नक्स एकदम शांत हो गया था। जिसके बाद वो सब लगातार आगे बढ़ते रहते हैं, क्योंकि मैक्स को कहीं न कहीं अंदाजा था कि इमॉर्टल जो की सारी सेना उनका पीछा कर रही है। इसीलिए अगर वो एक जगह पर रुक गए तो ये उनके लिए खतरा हो सकता था। अब लगातार आगे बढ़ते रहने के कारण मैक्स ने डिसीजन लिया कि हमें उन सभी लोगों को बीच रास्ते में ही रोकना होगा। इसीलिए मैक्स और फ्यूरियोसा ने मिलकर रेत के अंदर काफी सारे डायनामाइट लगा दिए होते हैं, जिससे कि जब इमॉर्टल जो के आदमी यहाँ से गुजरेंगे तो वो ब्लास्ट हो सके। कुछ समय बाद होता भी ऐसा ही है। जब इमॉर्टल जो की पूरी सेना उस जगह से गुजर रही थी तो डायनामाइट की वजह से वो पूरा ब्लास्ट हो जाते हैं। कई सारे वॉर बॉयज के व्हीकल्स तो पूरा डिस्ट्रॉय हो चुके थे और इसी वजह से बाकी सारे लोग भी डर के मारे पीछे की तरफ रुक जाते हैं। उन सभी में से सिर्फ एक ही व्हीकल थी जो पूरा व्हीकल से ग्रस्त होती है, वो बिना डायनामाइट से डरे हुए आगे की तरफ निकल जाती है। ये इमॉर्टल जो के सबसे काबिल वॉर बॉय की टीम थी, जो अब लगातार मैक्स की गाड़ी का पीछा करने लग जाते हैं। हालांकि फ्यूरियोसा, मैक्स बाकी लोगों को लेकर काफी आगे निकल चुके थे, लेकिन बीच रास्ते में ही उनकी ट्रक के टायर एक रेतीली दलदल में फंस जाता है, जिसे कि निकालने के लिए सभी लोग अलग अलग चीजें ट्राई कर रहे थे। नक्स जो कि शुरुआत में इमॉर्टल जो के साथ काम किया करता था और मैक्स को ढूंढने के लिए निकला होता है, वो बदल कर फ्यूरियोसा और बाकी लोगों की टीम में आ चुका था। नक्स मैक्स को गाइड करता है कि पास ही में एक सूखा पेड़ मौजूद है, जिसके ऊपर तुम जंजीर बांधकर
ट्रक को बाहर निकाल सकते थे। इसीलिए मैक्स ने ये प्लान अप्लाई करना भी स्टार्ट कर दिया। हालांकि इससे सच में ट्रक दलदल से बाहर निकलने लगी थी, लेकिन उनकी शायद नसीब काफी ज्यादा खराब थी, क्योंकि इमॉर्टल जो के वो बहादुर वॉर बॉयज वहां पहुंच चुके होते हैं जो लगातार उनकी ट्रक पर हमला करने लगे थे। लेकिन अच्छी बात ये थी कि तब तक उनकी ट्रक दलदल में से निकल चुकी होती है और वो पथरीले वाले इलाके से होते हुए काफी ऊपर की तरफ आ चुके थे। मैक्स को पता था कि अगर वो सब इस सिचुएशन में किसी भी लड़ाई करने जाएंगे तो हार जाएंगे, क्योंकि उनके पास ना ही पेट्रोल बचे थे और ना ही कोई वेपन। इसीलिए मैक्स एक पेट्रोल का डिब्बा लेकर उन लोगों की तरफ जाने लगता है जो कि इमॉर्टल के खास आदमी थे। फ्यूरियोसा ने थोड़ी देर बाद देखा कि उस जगह पर काफी बड़ा ब्लास्ट हो गया है। उसे लग रहा था कि शायद उस धमाके में मैक्स भी मारा गया, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। मैक्स तो वहां से वापस आ रहा था जिसके पास कई सारे वेपन्स और पेट्रोल मौजूद होता है। यानी कि उसने इमॉर्टल जो के लोगों को मारकर उनकी कार डिस्ट्रॉय कर दी और सारा जरूरत का सामान लेकर आ गया। अब मैक्स, फ्यूरियोसा और बाकी सारे लोग ट्रक के अंदर बैठकर अपनी डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ने लगे थे। कई घंटों का सफर तय करने के बाद फ्यूरियोसा एक ऐसी जगह को नोटिस करती है जहां पर एक बहुत ही बड़ा टावर मौजूद था। फ्यूरियोसा ने जब मैक्स को बताया कि जब मैं छोटी थी तो मेरे इलाके में भी इसी तरीके का एक टावर हुआ करता था। इसीलिए फ्यूरियोसा बिना किसी डर के उस टावर के पास चली गई और अपना नाम पुकार कर चिल्लाने लगी। थोड़ी देर के अंदर ही अंदर वहां पर तो एक कबीले वाले आ जाते हैं जो सभी लोग बाइक पर सवार थे। थोड़ी देर बाद पता चला कि उस कबीले के सारे लोग औरतें हैं। फ्यूरियोसा तो भागते हुए भी एक औरत से गले मिल जाती है जो उसकी मदर थी। बस्ती के सारे लोग फ्यूरियोसा को भी पहचान लेते हैं, जिससे कि उन लोगों में एक आशा की किरण दिखाई दे रही होती है। फ्यूरियोसा अपने मॉम और कबीले वालों को बता रही थी कि मैं इन 4 लड़कियों को ग्रीन प्लेस लेकर जाना चाहती हूँ, लेकिन एक लेडी जवाब देते हुए कहती है कि तुम जिस रास्ते से आई हो वही ग्रीन प्लेस हुआ करता था, बट अब सब कुछ खत्म हो चुका है, ग्रीन प्लेस जैसी कोई चीज ही नहीं बची है। इस बात से फ्यूरियोसा काफी ज्यादा डिसअपॉइंटेड हो गई, लेकिन फिर भी उसने डिसीजन लिया कि वो इस जगह से कहीं दूर जाकर अपनी बस्ती एक बार फिर से बसाएंगे। लेकिन फ्यूरियोसा डिसाइड करती है कि वो किसी भी तरीके से अपने कबीले वालों को एक सेफ जगह पर लेकर जाएगी जहां पर वो अपनी जिंदगी काट सकें। पूरी रात सोच में बिताने के बाद फ्यूरियोसा कहती है कि हम उस समुद्र के दूसरी तरफ जा सकते हैं जहां पर हमारी जिंदगी की एक नई शुरुआत होगी। लेकिन मैक्स उन सभी के साथ जाने के लिए रेडी नहीं होता, क्योंकि वो अपनी जिंदगी खुद तय करना चाहता था। इसलिए फ्यूरियोसा के कॉलोनी वाले और वो चारों औरतें उनके साथ जाने के लिए रेडी हो जाती हैं। उन सभी के जाने के बाद मैक्स को एक विजन आता है जिसमें कि एक लड़की उससे कह रही थी कि तुम मुझे बचा नहीं पाए, क्यों नहीं पाए। मैक्स को ये बातें समझ में नहीं आती कि आखिर उसे क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं ये लोग। तभी मैक्स डायरेक्टली फ्यूरियोसा और बाकी लोगों के पास चला गया जो कि समुद्र की दूसरी तरफ जाने की तैयारी कर रहे थे। मैक्स उनसे साफ शब्दों में कहता है कि तुम्हें समुद्र के अंदर खारे पानी के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा, बल्कि हमें तो इमॉर्टल जो के कबीले में जाना चाहिए जहाँ पर पानी और हरियाली दोनों ही मौजूद है। और अगर हम एकजुट होकर इमॉर्टल जो को मारकर उसकी सत्ता हथिया लेंगे तो उस पूरी जगह को हम अपना नया ग्रीन लैंड बना सकते थे। अब मैक्स की बात से सारे लोग सहमत हो जाते हैं, यहाँ तक कि फ्यूरियोसा भी। इसीलिए वो सब दूसरी तरफ चल पड़े थे इमॉर्टल जो के कबीले की तरफ। अब यहाँ इमॉर्टल जो बड़े दूर से ये देख लेता है कि फ्यूरियोसा और उसके सारे दोस्त कबीले की तरफ बढ़ रहे हैं। इमॉर्टल जो के सारे सैनिक तो उसके पास थे, यानी कि वो लोग कबीले पर जाकर कब्जा करना चाहते थे। इसीलिए अब इमॉर्टल जो अपनी पूरी सेना के साथ फ्यूरियोसा और उसके ट्रक का पीछा करने लग जाता है। अब वो सब बहुत ही कम समय में उनके काफी ज्यादा पास पहुंच चुके थे, पर फ्यूरियोसा और मैक्स के पास वेपन्स होने के कारण वो उन्हें काफी ज्यादा डैमेज देते रहते हैं। लेकिन इमॉर्टल जो के सैनिकों की संख्या काफी ज्यादा होने के कारण वो सभी उनके ट्रक पर चढ़ गए और उन चारों लेडीज में से एक लेडीज को पकड़कर अपने साथ रख लिया। फ्यूरियोसा इन सारी चीजों से काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है, इसीलिए अब उसने डायरेक्टली जंप लगा दिया था इमॉर्टल जो की गाड़ी पर। इमॉर्टल जो जैसे ही उसे मारने जाता तभी फ्यूरियोसा उसके मास्क को पकड़ती है और उसे काफी तेजी से नीचे खींचती है, जिससे कि इमॉर्टल जो का पूरा चेहरा ही फट गया था और वो तुरंत ही मारा जाता है। लेकिन उन सभी के पीछे अभी भी इमॉर्टल जो के कई सारे सैनिक लगे हुए थे। इसीलिए अब नक्स ने बड़ी चालाकी दिखाते हुए ट्रक के अंदर बहुत सारे पेट्रोल गिरा दिए और उन्हें इमॉर्टल जो के सैनिकों के ऊपर फेंक दिया, जिससे कि वहां एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है और सारे के सारे सैनिक खत्म हो चुके थे। अब फ्यूरियोसा और बाकी सब जल्द से जल्द कबीले के अंदर पहुंचते हैं। उन्होंने जब सैनिकों को इमॉर्टल जो की डेड बॉडी दिखाई तब सारे लोग काफी ज्यादा खुश हो गए थे, जिसका मतलब साफ था कि कबीले का राजा अब नहीं रहा तो नए राजा का चुनाव किया जाने वाला गया, जिसका मतलब साफ था कि कबीले का कोई राजा है ही नहीं।
पानी का रास्ता तो सारे गरीब लोगों के लिए हमेशा हमेशा के लिए खोल दिया जाता है। फ्यूरियोसा और उसके साथ मौजूद चारों औरतों को ऊपर की तरफ बुलाया जा रहा था, क्योंकि लोगों को लग रहा होता है कि इमॉर्टल जो के जाने के बाद यही सभी लोग इस पूरे कबीले को संभालेंगे और शायद फ्यूरियोसा सभी के साथ मिलकर इस पूरी जगह को एक अच्छी जन्नत बना दे। सब कुछ ठीक हो चुका होता है और फ्यूरियोसा ऊपर की तरफ जा रही थी, लेकिन वो भीड़ में अब मैक्स को देखती है जो वहाँ से काफी ज्यादा दूर जाते जा रहा था, क्योंकि मैक्स ने तो अपना काम खत्म कर दिया होता है और अब वो अपनी जर्नी खुद ही तय करेगा। जिसके बाद हमारी ये एडवेंचरस कहानी यहीं पर खत्म हो गई थी। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।